प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 22 दिसंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी मसीह जीवन का परम कर्तव्य यही है, इसीलिए उसने हमें उद्धार दिया है, इसीलिए उसने हमें बचाया है, ताकि हम अपने जीवन से उसे महिमा दें, उसके नाम को सम्मान दें। क्रिसमस का माहौल है, चारों तरफ क्रिसमस की खुशियां, क्रिसमस की बातें सुनने को मिलती है, क्रिसमस की तैयारियां चल रही है। और क्रिसमस सचमुच में पूरे संसार भर में मनाया जाने वाला एक सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है। क्रिसमस केवल क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी एक विशेष जाति या धर्म या देश का नहीं, परमेश्वर संपूर्ण जगत के लिए है। और प्रभु मसीह जो परमेश्वर थे, मनुष्य बनकर संसार के अंदर जो आए थे, पूरे संसार के लोगों के लिए थे, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं। इसलिए क्रिसमस को पूरे संसार भर में मनाया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिसमस मनाते तो हैं, लेकिन वो क्रिसमस के सही अर्थ को नहीं समझते हैं। आपका और मेरा कर्तव्य यही है, हम जिन्होंने क्रिसमस के अर्थ को जाना है, हम जिन्होंने क्रिसमस के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसे अपने दिल में स्वीकार किया है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह क्रिसमस की कहानी में उन स्वर्गदूतों ने किया, चरवाहों ने किया, मरियम ने किया, और जितने भी लोग उसमें मौजूद थे, उन सब ने अपने अपने काम को किया, जो काम उन्हें सौंपा गया था। उन्होंने जाकर सारे लोगों को शुभ संदेश दिया कि प्रभु मसीह जगत का उद्धार करता जन्मा है। तो इसी कहानी को आज फिर से हम बाइबल में से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसकी 1 अध्याय में से लूका बड़े अद्भुत तरीके से क्रिसमस की कहानी का वर्णन करता है। क्रिसमस की कहानी से पहले की घटना को बताता है और क्रिसमस के लिए एक स्टेज तैयार करता है। 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में से हम पढ़ेंगे। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अभिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। यहाँ पर जकरिया, जो कि एक याजक था परमेश्वर के भवन का, उसके बारे में, और उसकी पत्नी जो कि हारून के वंश की थी, एलिशबा उसका नाम था, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। 6 आयत में लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। बहुत बड़ी बात लिखी है इनके बारे में कि पति पत्नी दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, परमेश्वर का डर मानने वाले थे, परमेश्वर की आज्ञा का बहुत ही बारीकी से पालन करने वाले पति पत्नी थे। उनकी कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलिशबा बाँझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। बड़े ताज्जुब की बात है। परमेश्वर का डर मानते थे, परमेश्वर से प्यार करते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, धर्मी थे, और उसके बावजूद भी इनकी कोई संतान नहीं थी। जरा सोचिए, आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अरे हम तो चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग क्रिश्चियन हैं, दशमांश देते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु हमारी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर क्यों नहीं देता? जैसा हम चाहते हैं वैसा क्यों नहीं होता? हमें चंगाई क्यों नहीं मिलती? हमारी समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती? हमें नया घर क्यों नहीं मिलता? नई गाड़ी क्यों नहीं मिलती? हमें नई नौकरी क्यों नहीं मिलती? हमें शादी के लिए अच्छा लड़का या लड़की क्यों नहीं मिल रही? अभी तक क्यों इंतजार करना पड़ रहा है? अगर आप भी इन्हीं सवालों में से होकर गुजर रहे हैं तो जकरिया और एलिशबा को देखिए। परमेश्वर के प्रति कितने वफादार थे, उसके बावजूद भी इनके संतान नहीं थी। जरा सोचिए, क्या कोई व्यक्ति जिसकी कोई संतान नहीं है, काफी समय से प्रार्थना कर रहा है, क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति और उसकी आज्ञाओं को मानने के प्रति वफादार रहेगा? कई बार हम मसीह के पीछे, प्रभु के पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि हमें प्रभु ने बहुत सारी आशीषें दी हैं, हमारे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। लेकिन इन दोनों के साथ जरा देखिए, पति पत्नी, एक सबसे बड़ी चाहत होती है शादी के बाद कि उन्हें एक बच्चा हो, एक प्यारा सा नन्हा सा खेलता हुआ बच्चा उनके आंगन में खेले, उनकी गोद में खेले। लेकिन इन दोनों को ये आशीष नहीं मिली। शायद ये कई समय से प्रार्थना भी कर रहे होंगे, लेकिन प्रार्थना का जवाब नहीं मिला।
उसके बावजूद भी ये लोग परमेश्वर की सेवा के प्रति, परमेश्वर से प्रेम करने के प्रति वफादार थे। एक बहुत बड़ी सबक आज हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। अगर हमारी प्रार्थना का जवाब हमें वैसा ना मिले जैसा हम चाहते हैं, तो क्या फिर भी आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे? क्या फिर भी आप उससे प्यार करेंगे, या आप बुड़बुड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे और आप शर्त रखेंगे कि प्रभु, जब तक आप मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देते तब तक मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। आप मेरी प्रार्थना का जवाब दे दीजिए और फिर देखिए मैं चर्च जाऊँगा, बाइबल पढ़ूँगा, प्रार्थना करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। हम परमेश्वर के सामने कई बार शर्त रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों बहुत बहुत वफादार थे परमेश्वर के सामने। और आगे हम पढ़ते हैं 26वीं आयत में, जहाँ से क्रिसमस की कहानी शुरू होती है। मैंने एलिशबा के बारे में इसलिए बताया क्योंकि एलिशबा मरियम की कुटुम्बनी है, मरियम की कजिन है। आगे हम पढ़ेंगे 26वीं आयत में, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी स्त्री के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, बाय द वे इससे पहले मैं आपको बता दूं, परमेश्वर जकरिया और एलिशबा की प्रार्थना को सुनता है। एक स्वर्गदूत प्रकट होता है, स्वर्गदूत उनसे कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुन ली है और तुम्हें एक बालक होगा। और इस प्रकार जब जकरिया इस बात को सुनता है, स्वर्गदूत को देखता है, वो एकदम अचंभित हो जाता है और ताज्जुब करते हुए बाहर निकलता है, और उसे विश्वास नहीं होता जो स्वर्गदूत ने बोली थी। और इस कारण हम पढ़ते हैं कि वो कई दिनों तक तो बोल नहीं पाया। खैर उसके बाद उनके एक बच्चा उत्पन्न होता है, उसका नाम वे लोग यूहन्ना रखते हैं। लेकिन स्वर्गदूत के इस बात को बोलने के बाद कि तुमसे एक बच्चा उत्पन्न होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, उसके बाद करीब 6 महीने बीत जाने के बाद परमेश्वर का एक स्वर्गदूत 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं मरियम को एलिशबा से बात करने के 6 महीने के बाद स्वर्गदूत मरियम से मिलता है, यानी कि एलिशबा 6 महीने से गर्भवती है, यानी कि यूहन्ना प्रभु मसीह से करीब 6 महीना बड़ा है। अब यहाँ पर स्वर्गदूत मरियम से मिलता है और मरियम को बताया जाता है कि परमेश्वर ने तुम पर कृपा की है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं 28 से लेकर के नीचे तक, लेकिन मैं विशेष करके मरियम के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। 39वीं आयत में 39, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। एलिशबा कौन थी? आप पढ़ सकते हैं ऊपर की आयत में 36वीं आयत में स्वर्गदूत मरियम से कहता है, और देख तेरी कुटुम्बनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है। 6 महीने से वो प्रेग्नेंट है परमेश्वर के स्वर्गदूत के बोलने के बाद। और मरियम उन दिनों में उठ करके एलिशबा से मिलने के लिए आती है, क्योंकि ये कुटुम्बनी है उसकी। 41 में, जो ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना तो ही बच्चा उसके पेट में उछला, यानी कि यूहन्ना एलिशबा के पेट में उछलता है, और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। याद रखिएगा, उस जमाने में पवित्र आत्मा अभी तक धरती पर नहीं आया था। वो समय समय पर अलग अलग लोगों पर उतरता है और वापस जाता है। पिन्तेकुस्त के बाद ही, प्रभु मसीह के मृत्यु के बाद ही पवित्र आत्मा इस संसार में आता है और विश्वासियों के हृदय में हमेशा के लिए वास करता है। लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा केवल विशेष समय पर विशेष काम के लिए आता है। यहाँ पर पवित्र आत्मा से ये फिर से भर गई, और उसके बाद उसने क्या किया? पवित्र आत्मा से भरने के बाद उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलिशबा ने कहा, तू स्त्रियों में धन्य है। मरियम की बातचीत यहाँ पर हो रही है। तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यहाँ पर मरियम को धन्य कहा गया है, प्रभु मसीह को भी धन्य कहा गया है। ध्यान दीजिएगा,
ये दोनों ही शब्द, धन्य शब्द, दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। यहाँ पर एलिशबा पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस बात को बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह उसका प्रभु है। प्रभु मतलब परमेश्वर है, बचाने वाला है, उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर एलिशबा बोलती है कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। 44, देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। 45 में, धन्य है वो जिसने विश्वास किया, जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। यहाँ पर एलिशबा मरियम को धन्य कहती है, प्रभु यीशु मसीह को यानी कि उसके पेट के फल को धन्य कहती है। और अब वो यहाँ पर धन्य उन्हें कहती है जिसने उस पर विश्वास किया। मरियम ने विश्वास किया, एलिशबा ने विश्वास किया, और आज असंख्य लोग इस संसार में इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर ने उसे इस संसार में क्रूस पर बलि होकर हमारे पापों का कर्जा चुकाने के लिए भेजा है। इस बात को आज पूरी दुनिया विश्वास करती है। पूरी दुनिया मतलब विशेषकर मसीह लोग, पूरी दुनिया में असंख्य मसीह लोग विश्वास करते हैं। तो वो सारे लोग जो उस पर विश्वास करते हैं वे लोग भी धन्य हैं। आप धन्य हैं, मैं धन्य हूं। और भी बहुत सारे लोग होंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वे लोग भी धन्य होंगे। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल मरियम को धन्य मानते हैं। दे कॉल मैरी ए ब्लेस्ड वीमेन। इज राइट, वो लोग सही बोलते हैं, सही समझ है उनके अंदर। लेकिन एक बात और ध्यान देने की आवश्यकता है कि केवल मरियम नहीं, मैं सोचता हूं आप भी धन्य हैं। यही सेम शब्द बाइबल में कई बार आया है। तो खाली अकेली मरियम नहीं, लेकिन हर वो व्यक्ति धन्य है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। अब आगे देखिए 46वीं आयत में, अब मरियम के स्तुति गान को सुनिए, सच में पढ़ने लायक है और समझने लायक है। विशेष करके मेरे कैथलिक भाई और बहन मरियम को जो इतना ऊंचा दर्जा देते हैं, यहाँ पर यदि आप उसकी गीत को पढ़ेंगे, उसके गीत को सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मरियम अपने बारे में क्या कहती है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है मरियम का गीत। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। यहाँ पर प्रभु शब्द परमेश्वर के लिए है। वो कहती है कि मेरा प्राण परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। क्यों? उसका कारण वो नीचे बताती है। 47वीं आयत में लिखा हुआ है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। मेरी आत्मा उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। यहाँ पर मरियम इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, अंगीकार कर रही है, स्वीकार कर रही है कि मुझे भी उद्धार की आवश्यकता है। परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। और वो अब आगे जानेगी कि प्रभु यीशु मसीह जो उसके पेट में है वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि स्वर्गदूत ने उससे बातचीत की है और उसको बताया है। जैसा कि हम आगे ऊपर पढ़ सकते हैं, वहाँ पर स्वर्गदूत सीधा सीधा बोलता है कि जो तेरे पेट में है वो परमेश्वर की तरफ से है, पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा, और इस तरीके से जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का बेटा कहलाएगा, यानी कि परमेश्वर कहलाएगा। और इसलिए मरियम जब यहाँ पर बोलती है कि मेरे आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, सी रिकग्नाइज्ड हर नीड ऑफ साल्वेशन। वो अपने उद्धार की आवश्यकता को समझ रही है। मेरे कैथलिक भाई और बहन बोलते हैं कि मरियम निष्कलंक है, निर्दोष है और हमेशा कुंवारी रही है। ये सरासर गलत है। मरियम निष्कलंक नहीं है, निर्दोष नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया। अगर सब ने पाप किया है तो हर व्यक्ति इस संसार में पापी है। मरियम भी पापी है, क्योंकि उसने भी पापी माता पिता से जन्म लिया है। उसके खून में, उसके विचारों में, उसकी सोच में भी पाप है। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने उस पर दया की है।
इसलिए नहीं कि वो निर्दोष थी इसलिए चुना उसे, इसलिए नहीं कि वो निष्कलंक थी, निष्पाप थी इसलिए परमेश्वर ने चुना उसको। अगर ऐसा होता तो फिर परमेश्वर की तारीफ वाली कोई बात नहीं होती। सारा आदर, सारी महिमा मरियम को जानी चाहिए थी, यीशु मसीह से भी ज़्यादा। लेकिन आप और हम जानते हैं मरियम निष्पाप तो नहीं थी। शी वॉज नॉट सिनलेस। वह निष्पाप नहीं थी, निष्कलंक नहीं थी। निष्कलंक निष्पाप संसार में केवल एक ही है, और वो है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने पाप को कभी जाना नहीं। इसलिए मरियम इस बात को समझती है कि उसे भी उद्धार की आवश्यकता है। अगर मरियम को भी स्वर्ग जाना है तो उसे भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करना होगा, तभी वो भी स्वर्ग जाएगी। क्योंकि स्वर्ग जाने का केवल एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं, और वो मार्ग है खुद प्रभु यीशु मसीह। बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। ठीक है, मरियम स्पेशल है, मैं मानता हूं। मरियम आदर के योग्य है, मैं मानता हूं। परंतु मरियम आराधना के योग्य नहीं है। मत्ती की किताब में जब आप पढ़ते हैं, वो ज्योतिषी जो गिफ्ट लेकर के आए थे, सोना मुरलोबान, वो जब आए ढूंढते हुए बालक यीशु को, तो वहां पर साफ साफ लिखा है, उन्होंने बालक यीशु के सामने घुटने टेके, उससे दंडवत किया, ना कि मरियम को या यूसुफ को। बिल्कुल नहीं। यहां पर मरियम साफ साफ कहती है कि मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने, ध्यान दीजिए 48वीं आयत में, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। अब यहां पर मरियम बोलती है कि मैं परमेश्वर की दासी हूं, दासी हूं, मैं बहुत नीचे हूं। दास का मतलब बहुत नीचा व्यक्ति होता है, बहुत दीन और नम्र व्यक्ति होता है। मरियम अपने आप को दासी कहती है, उसके अंदर कोई घमंड नहीं है, निष्कलंक नहीं बताती अपने आप को। जबकि ऊपर कहा गया है, धन्य है वे जिसने विश्वास किया। और यहाँ पर मरियम अपने आप में बिल्कुल भी प्राउड नहीं फील करती, घमंड फील नहीं करती, बल्कि वो अपने आप को और दीन करती है, अपने आप को और नीचा करती है। और वो कहती है कि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। मैं दीन हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं, कि परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। सही बात है, हर युग में लोग मरियम की इज्जत करेंगे, उसे धन्य कहेंगे। कितनी ताज्जुब की बात है। मैं सोचता हूं मरियम में कुछ तो ऐसी बात थी जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसको चुना। मरियम, मैं सोचता हूं अगर आप इस पूरे गीत को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, मरियम पुराने नियम की बहुत सारी बाइबल की आयतों को कोट करती है, पुराने नियम की उन वचनों को कोट करती है। इसका मतलब उसे शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छी यहूदी थी, परमेश्वर का डर मानने वाली थी, परमेश्वर की इज्जत और सम्मान करने वाली थी, और एक अच्छा साफ जिंदगी जीवन जीने वाली एक स्त्री थी। लेकिन निष्पाप तो नहीं थी, निष्कलंक तो नहीं थी। मैं सोचता हूं मरियम ने भी अपने जीवन में झूठ तो बोला होगा, मरियम ने भी अपने जीवन में गलती तो की होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है सब ने पाप किया। अगर सब ने पाप किया है तो मैं सोचता हूं उसमें हर व्यक्ति आ गया है, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। हर व्यक्ति जिसने संसार में जन्म लिया है। और उसके बाद हम एक और चीज मुख्य तौर पर पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के बाद क्या मरियम कुंवारी बनी रही? नहीं नहीं, वो कुंवारी बनी नहीं रही। मरियम, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद उसने यूसुफ से शादी की, और यूसुफ के साथ उसका शारीरिक संबंध हुआ, और उससे उसके कई बच्चे और भी पैदा हुए, जैसा कि हम बाइबल में पढ़ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के भाई बहनों के बारे में। आप कुछ किताब पीछे जाइए, मरकुस की किताब देखिएगा। मरकुस की किताब खोलिए मेरे साथ, आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह के और भी भाई बहन थे। मरकुस की किताब 6 अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, क्या ये वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र है? अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह को देख करके वो यहूदी लोग बोलते हैं, क्या ये वही बड़ई नहीं है जो मरियम का पुत्र है? क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह को मरियम का पुत्र मानते हैं। और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है,
यहाँ पर 4 भाइयों के नाम लिखे हैं प्रभु यीशु मसीह के, जो कि मरियम से पैदा हुए। इसका मतलब मरियम जिंदगी भर कुंवारी नहीं रही। मरियम के बाद में बच्चे हुए, यानी कि उसने यूसुफ के साथ संबंध बनाया, क्योंकि वो पति पत्नी थे। उन्होंने बाद में विवाह किया था। और उसके ना केवल 4 भाई थे, और उसकी बहनें भी क्या हमारे बीच में नहीं रहती, यानी कि उसकी कुछ बहनें भी हैं जिनका नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उनके भाइयों का नाम लिखा है। केवल यहीं पर नहीं, बाइबल में हम 2-3 जगह पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के भाई थे जो कि मरियम से पैदा हुए थे। यानी कि मरियम भी आपकी और हमारी तरह एक साधारण स्त्री थी। सही बात है, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। सच में उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। मरियम एक बहुत बड़ा रिस्क उठाती है। उस ज़माने में यदि कोई लड़की जिसकी मंगनी हो चुकी होती है, अगर वो गर्भवती पाई जाती है तो उसे बेविचार माना जाता है, और बेविचारी की सज़ा पत्थर मारकर जान लेने की होती है। यदि यूसुफ चाहता तो मरियम को पत्थर से उसकी जान लेने के लिए लोगों को उकसा सकता था, लेकिन यूसुफ क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति था, उसने चुपके से मरियम को त्यागना उचित समझा। लेकिन स्वर्गदूत के बताने पर उसे विश्वास होता है कि मरियम सचमुच में सही है, यानी कि मरियम साफ है, उसका किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं। इस तरीके से मरियम ने एक बहुत बड़ा खतरा अपने ऊपर मोल लिया था। शायद इसलिए मरियम की तारीफ करनी चाहिए। मरियम ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया कि परमेश्वर, मैं आपकी दासी हूँ, आपके वचन के अनुसार मेरे साथ होए। क्या आप और हम भी मरियम की तरह परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों ना हो जाए, कितनी ही कठिन क्यों ना हो जाए? बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ इसलिए मरियम सम्मान के लायक है, हमारे आदर के लायक है। हाँ, लेकिन आराधना के योग्य केवल प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु जी आपकी दासी मरियम के लिए, जिसने अपना जीवन संपूर्ण तरीके से आपके हाथ में सौंप दिया। कठिन और बहुत ही डिफिकल्ट माहौल में भी उसने आपके ऊपर विश्वास किया और हमारे लिए एक आदर्श बन गई। प्रभु हमारी मदद करिए, सहायता करिए, ताकि हम भी मरियम की तरह आप पर दृढ़ विश्वास करने वाले हो सकें। मान परमेश्वर, में इस ग्रुप में मौजूद जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं प्रभु जी, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। विशेष करके मैं शीलू के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आपने उसको आशीष दी है एक बच्चे को दे करके प्रभु, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मान परमेश्वर। और अभी भी जो भी कॉम्प्लिकेशंस है प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उस पर अनुग्रह करना, दया करना मान परमेश्वर, ताकि बच्चा स्वस्थ रह सके और शीलू भी स्वस्थ रह सके प्रभु जी। महान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी आपके महान आशीषों के लिए, आपके अद्भुत कर्मों के लिए प्रभु जी, प्रार्थना का जवाब देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, हमारे इस ग्रुप में मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं प्रभु जी, जो हमारी इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्साहित करते हैं, और विशेषकर उन्होंने जिन्होंने प्रभु जी इस क्रिसमस के अवसर पर विशेष भेंट देकर प्रभु जी आपको सम्मानित किया है, उसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु जी, कि आपने उन लोगों के दिलों में इस बात को डाला। आप उन्हें आशीष देना, मदद करना, सहायता करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई राय और सिस्टर जयंती के लिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेचल और उनकी बेटी मैगी के लिए प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु, अपनी आशीषों से माला माल करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ राहुल के लिए, उनकी माताजी के लिए, उनके पिताजी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी आशीष बनी रहे। और विशेष करके प्रभु जी मैं आने वाले क्रिसमस के दिन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपका आशीष, आपकी हाथ, आपकी दया हमारे सबके साथ रहे प्रभु जी, और इस क्रिसमस की आराधना के द्वारा आपके पवित्र नाम को महिमा मिल सके। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज का संदेश थोड़ा लंबा हो गया।
और लेकिन आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा, विशेषकर क्रिसमस की आराधना के लिए प्रार्थना करें। हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में एक सवाल है, लूका 1 अध्याय और उसकी 42, 43 और 45 में एलिशबा की बातों को पढ़कर बताइएगा कि एलिशबा ने किस किस को धन्य कहा। बहुत ही आसान सा सवाल है। आज के वचन को पढ़िए, वर्सेस 42, 43 एंड 45। वो किन 3 लोगों को धन्य कहती है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा बीते। परमेश्वर को महिमा दें। इस क्रिसमस पर प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहला स्थान दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे।